दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत एक बार फिर से एक्टिव हैं और जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं और करीब करीब हर मामले पर बोल रहे हैं। अपनी टांग हर मामले में हर जगह घुसा रहे हैं। अभी इस बीच मुंबई में कुछ ऐसा हुआ कि शिवाजी महाराज को लेकर संग्राम छिड़ गया, बवाल मच गया। मामला शिवाजी के सम्मान को लेकर चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंच गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय राउत से हो गई गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि संजय राउत एक बार फिर से पछते हुए दिख रहे हैं और इस बार कहीं ये चप्पल ही संजय राउत को जेल न पहुंचा दे। तो क्या है ये चप्पल वाला मामला? क्यों मचा शिवाजी पर संग्राम? राउत ने क्या कहा? चप्पल की चेतावनी और चप्पल कांड है क्या? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि संजय राउत को इस बार ये मामला कितना भारी पड़ सकता है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बयान भी ऐसे कि कुछ न कुछ बवाल मच रहा है, हंगामा मच रहा है। अभी इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र में शिवाजी को लेकर नया संग्राम छिड़ा। हालात ये कि जबरदस्त बयानबाजी हो रही है और उसके बाद ही मामला चप्पल तक पहुंचा, चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंचा। तो पहले बताते हैं कि शिवाजी महाराज पर विवाद क्या हुआ और फिर बताएंगे कि चप्पल पर कांड क्या है जो कि संजय राउत पर भारी पड़ने वाला है। असल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिस पर खासा बवाल हुआ। राज्यपाल कोश्यारी ने छात्रों के बीच पहुंचकर कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में अंबेडकर और गडकरी हैं जिन्हें छात्र अपना रोल मॉडल और अपना हीरो मान सकते हैं। और यहीं पर विवाद खड़ा हो गया और कहा जाने लगा कि शिवाजी महाराज को पुराना बता दिया, उनकी तुलना गडकरी और अंबेडकर से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहस के दौरान कह दिया कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी और एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार शिवाजी ने माफी मांगी थी, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। अब इन दोनों बयानों के बाद बवाल मच गया, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बात नहीं कही गई, मगर बाकी पार्टियों ने मौके को लपक लिया और जबरदस्त हमला बोल दिया और यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने तीखा हमला किया, लेकिन यहीं पर राउत से गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राउत तो जबरदस्ती बड़बोलापन दिखा देते हैं और यहीं पर चप्पल बीच में लेकर आ गए, जिससे उल्टा खुद ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की बात करते हैं और उनके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल और उनके प्रवक्ता शिवाजी महाराज पर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और यही नहीं, राउत ने मांग कर दी कि तुरंत राज्यपाल कोश्यारी को हटाया जाए, नहीं तो हम दिखाएंगे कि चप्पल क्या होती है, चप्पल मारो क्या होता है और चप्पल वाला आंदोलन क्या होता है। जी हाँ, संजय राउत ने राज्यपाल को चप्पल से जोड़ दिया और यहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि संजय राउत ने चप्पल मारने की बात की और वो भी राज्यपाल को। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि वो चप्पल मारेंगे और चप्पल मारो आंदोलन चलाएंगे और वो भी राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन यहीं पर गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, चुनावी पद नहीं होता और संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है, अपना सम्मान होता है। आप भले मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, इस्तीफा भी मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे संवैधानिक पद राज्यपाल पर हमला किया गया, सीधे सीधे चप्पल मारने की बात कह दी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर जानकारों का कहना है कि राज्यपाल को चप्पल मारने और चप्पल आंदोलन को लेकर संजय राउत पर एक्शन हो सकता है। ईडी के मामले में, पत्राचार घोटाले के मामले में तो जब सजा होगी तब होगी, जब दोबारा जेल जाना होगा तब जाना होगा, लेकिन वो मामला अलग है। और यहाँ पर तो राज्यपाल के अपमान को लेकर ही केस हो सकता है, नया मामला दर्ज हो सकता है और अगर इसमें सीधे सीधे एक्शन हो गया तो फिर तो एक बार और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर भी ये बात इसीलिए ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है क्योंकि संजय राउत हैं विपक्ष में। जानकारों का कहना है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, हमला करना भी गलत नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है और वही मर्यादा यहाँ पर संजय राउत भूल गए और राज्यपाल पर चप्पल मारने जैसी बात कह दी, राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ चप्पल आंदोलन की बात कह दी। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है कि संजय राउत पुराने बड़बोले हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन पहले उनकी लंबे समय तक सत्ता रही थी, उनकी पार्टी की सत्ता थी या सरकार या बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सत्ता रही है, लेकिन अब वो विपक्ष में है और इस पर एक्शन हो सकता है। चप्पल वाला मामला संजय राउत को भारी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, राउत को जेल जाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल को चप्पल मारने की बात कहना, राज्यपाल पर चप्पल वाला कांड करना, संजय राउत ने ये ठीक किया या गलत?
और कितना भारी पड़ जाएगा संजय राउत को ये मामला। कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, उद्धव ठाकरे की नाक में दम करके रखा है। उद्धव ठाकरे संजय राउत से इतना आजीज आ चुके हैं कि राउत को मातोश्री में तलब तक करना पड़ा, जिसके बाद राउत पर और उनकी जुबान दोनों पर ही लगाम फिलहाल कसती हुई दिख रही है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया था और जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, संजय राउत ने उन सबको पूरी तरह नकार दिया था। बल्कि राउत ने राहुल गांधी की सोच और समझ दोनों पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हलचल मच गई, क्योंकि उद्धव की शिवसेना वैसे भी कांग्रेस और एनसीपी नाम की बैसाखी पर टिकी है। अगर दोनों में से एक पार्टी ने भी साथ छोड़ा तो शिवसेना बिखरकर मिट्टी में मिल जाएगी। और संजय राउत ने ये सब जानते हुए भी राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान की निंदा की और आदत के मुताबिक मीडिया में काफी कुछ ऊल जुलूल भी कह दिया। अब राउत ने बोल तो दिया, मगर राउत को पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत के बयान के वायरल होने के करीब 3 से 4 घंटे बाद संजय राउत को मातोश्री में तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया। जी हाँ, पक्के सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे संजय राउत के बयान से बेहद नाराज थे और उद्धव ठाकरे ने राउत को मातोश्री बुलाया और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कई सवाल भी पूछ डाले। अब राहुल बुरी तरह फंस गए। एक तो वो वीडियो में राहुल गांधी के खिलाफ बोल चुके हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की डांट भी पड़ गई है। और सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने राउत को साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो भी मीडिया में कहा है उस पर खुद ही लीपापोती करें और राहुल गांधी या सोनिया गांधी की नाराजगी ना झेलनी पड़े, उससे पहले ही मामले को शांत करा दें। अब राउत बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि सावरकर के खिलाफ वो बोल नहीं सकते और राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर उद्धव ठाकरे की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अब इसीलिए संजय राउत ने बेहद चतुराई के साथ एक बार फिर से मीडिया के सामने झूठ बोलकर अपनी बात को वापस लेने की कोशिश की। जी हाँ, वही फोन वाली बात जो कि राउत ने मीडिया के सामने कही थी, मगर वो बात भी झूठी निकली। दरअसल सावरकर विवाद के बाद राउत ने मीडिया के सामने कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था और उनके हालचाल जाने थे। मीडिया के सामने राउत का कहा एक एक शब्द झूठा था। ना तो राहुल गांधी ने संजय राउत को फोन किया और ना ही हालचाल जाने। वो तो उद्धव ठाकरे की फटकार के बाद राउत ने मीडिया के सामने झूठ बोलकर लीपापोती करने की बहुत बड़ी कोशिश की। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत ने ये झूठ उद्धव ठाकरे की फटकार के बाद बोला, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने नाराजगी में शिवसेना का साथ छोड़ दिया तो उद्धव के लिए महाराष्ट्र में वापसी करने के रास्ते और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और सत्ता तो संजय राउत को भी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी को नाराज करना बेहद महंगा पड़ सकता है। अब खबरों की माने तो संजय राउत ने इसी वजह से, इसी डर से राहुल गांधी की फोन वाली बात कहकर ये जताने की कोशिश की कि उनकी और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक है। अब हो सकता है कि राहुल गांधी संजय राउत से नाराज ना हो, मगर उद्धव ठाकरे अब भी संजय राउत से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं।